नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DHT न्यूज़। मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष जिला पुलिस के सफल अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन पिछले 14 दिन से जारी था, जो कि अब आमरण अनशन पर बदल चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जिला पुलिस के अभ्यर्थी हैं। सीधे इनसे जानेंगे कि आज 14वां दिन है, क्या कुछ इस 14 दिन में आप लोगों ने झेला, ये बताइए पहले, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में जिस तरह से आप लोग यहाँ पे लगातार डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिसमें से 5 लोगों की तबीयत जो है वो अब खराब भी हो चुकी है, इसमें 2 लोगों की ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। अच्छा बताइए। हम लोग तो ठंड में किस तरह से गुजार रहे हैं तो खैर हम ही लोग जानते हैं, ये तो बयां करने का चीज़ नहीं है। वो तो जग जाहिर है कि मोराबादी मैदान का कितना टेम्परेचर रहता है। और दूसरी बात है कि हमको ठंड और व्यवस्था ये सब से हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग झेल लेंगे, इसलिए कि हम सरकार का एक उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार है हम लोग। तो ये ठंड कोई बड़ी बात नहीं, उसको भी झेल लेंगे हम लोग। मगर सरकार से हमको हाथ जोड़ के विनती है हम लोगों का कि हम लोग का नियुक्ति करे। और मेरे 2 साथी का तबीयत खराब हुआ 10 तारीख से हम लोग उसके बाद आमरण अनशन पे आए हैं। 5 साथी मेरे आए हैं, उनका तबीयत खराब हुआ तो यहाँ के आला अधिकारी जागे हैं, जैसे में CO साहब आए और पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी आए और बोल रहे हैं कि अस्पताल लेके जाने के लिए। जो सरकार, हम करीब यहाँ 15 दिनों से बैठे हुए हैं, जो सरकार मेरा हाल चाल तक जानने नहीं आया, हम कैसे भरोसा कर ले कि मेरे साथी के ले जा करके वहाँ पर अस्पताल में अच्छे से इलाज करेंगे? इसका क्या यहाँ पे ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इनका इलाज नहीं हो रहा है तो आगे तबीयत और बिगड़ेगी ना। ठीक है, इलाज करने के लिए मेरा राज्य का इतना लचर व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य का। अगर लचर व्यवस्था है तो बता दीजिए। एक क्या कोरोना काल में ट्रेन के डब्बा को अस्पताल बना करके, बस को बना करके, एम्बुलेंस में समुचित व्यवस्था है क्या? 2 लोग, इतना बड़ा कैंसर का बीमारी है, इनको जो इलाज नहीं हो सकता है क्या? एक तो भूख हड़ताल की बात है, तो कोई आके बात कर, और नहीं तो हम संतुष्ट हो जाते कब जब सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा हमसे बात करता, बाकायदा हम उससे संतुष्ट होते। ऐसा नहीं लोग तो आए नहीं है आपके पास, कोई भी जनप्रतिनिधि, आप गए उनके पास, बाकायदा लेटर दिया, क्या कुछ बातें हुई? उन्होंने बोला कि कितने लोगों को लेटर दिया आपने? करीब जितने भी विपक्ष पक्ष इधर 14 दिन के अंदर सभी को दिया, हर एक, जैसे कि आपके CP सिंह हो गए, आपके बाबूलाल मरांडी हो गए, सुप्रियो भट्टाचार्य हो गए, और बादल पत्रलेख हो गए, रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडे सिंह, शिबू सोरेन तक, यहाँ रविंद्रनाथ महतो जो इस पर है, चंपाई सोरेन, सबको दिया हमने आवेदन। मैडम सब थक हार के हम लोग सब बैठे। बादल पत्रलेख जी के नेतृत्व में, मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें जो भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो रुकी गई थी उसको लेकर के वो सभी चीज़ें वो देख रहे थे, जिसको लेकर आप लोग भी, मुझे याद है कि आप लोग कांग्रेस ऑफिस आए थे, बातचीत हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ फिर? क्या इस मैटर पे कोई बात हुई थी? इस मैटर पे जब मिलने गए उनसे तो घर में रह के एक बार बोल दिए कि हम नहीं हैं यहाँ पे मंत्री जी। अब वो मंत्री हैं, उनके घर में हम लोग जबरदस्ती तो घुस नहीं सकते हैं। और जैसे ही बेरमो और ये दुमका का उपचुनाव हुआ, उस समय तो कोरोना पूरी यहाँ से देश से भाग गया पूरे, इनको लगा कोरोना है, ये नहीं है। और जैसे ही उनका चुनाव, उनका भाई विधायक बन गए और कांग्रेस के जीत गए उनके, इसके बाद कोरोना यहाँ लगता है कि वो ट्रेन से बैठ के आ गया, ऐसा ही लोग हुआ। और हम लोग से मिलने से कोरोना है तो ऐसा फलाना ढिकाना बहाना करने लगते हैं। अब इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग? बस हमसे एक जरिया है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि कोई भी अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है। हम सब, मैंने क्या बोले उसको, मौलिक अधिकार है मेरा, और हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक वादा ये भी है हम लोगों का कि जब तक सरकार हमारी माने नहीं मांगते, हमको नियुक्ति नहीं कराती, हमारा रिजल्ट जारी नहीं करती है, हम मर जाएंगे मगर यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, आप लोग सभी जो है आमरण अनशन पे सभी लोग बैठ रहे हैं क्या? हाँ, आज से सामूहिक रूप से हम लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। 10 तारीख से मेरे 5 साथी थे। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग सामूहिक रूप से आमरण अनशन पे बैठे हैं, मर जाएंगे मगर हिलेंगे नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप लोग बैठे हैं, सभी जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक मिलने नहीं आया है, ना सत्ता पक्ष से ना विपक्ष से, सही बोल रही हूँ ना? हाँ दीदी, अभी तक कोई नहीं आया। आप लोग कैसे देखते हैं दीदी? वो लोग चिंता नहीं है क्या सरकार को? युवा की चिंता है ही नहीं दीदी। सरकार को युवा जो बोलते हैं कि युवाओं की सरकार है, नहीं, हम लोग किसी और राज्य के विद्यार्थी हैं, उन लोग को यही लगता है, और हम लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। अगर हम लोग का ख्याल यहाँ पे रहता तो उन लोग को जरूर बात करना, 4 दिन में हम लोग के पास आते। 4 दिन से भूख हड़ताल, आज इन लोग में इसलिए कोहराम मचा हुआ है कि कहीं कोई मर गया तो हमारा डिप्टी में आ जाएगा। तो हम लोग कल गए मजिस्ट्रेट मैडम के पास मिलने, तो वो SDO वो हमको बोली कि आप लोग सिस्टम से नहीं आए हैं। मैंने बोला मैडम सिस्टम क्या? तो बोली कि आपको सिस्टम क्या होता है? वही हम बोले मैडम सिस्टम क्या? तो वो बोली कि आपका 4 मजिस्ट्रेट वहाँ पे तैनात है, आपसे बात हुई? हम बोले मैडम हम तो आज तुमको देखे नहीं, कौन है मजिस्ट्रेट, पता ही नहीं है। जब हुआ कि नहीं उनका तबियत बिगड़ में 14 दिन में कोई नहीं आया दीदी, आज सब दिख रहे, इतना कभी आप देखिए हमेशा ही है, कोई ऐसा होता बताइए, हम झूठ बोल रहे हैं तो
आज मेरा भाई जो सोया वो यही बोला कि वैभव भाई हम मर जाएंगे लेकिन आप लोग यहाँ से हटिएगा नहीं। हम बोले काहे? अरे मरने के लिए आए हैं, मरेंगे लेकिन कम से कम हमारा मांग तो सुना जाएगा। ये भाई मेरा कहता है 29 को हम फांसी लगा लेंगे, अगर नहीं होगा तो 29 को हम मरेंगे वैभव भैया, हमारा बलिदान जाएगा, लेकिन आप लोग का व्यर्थ हम जाने नहीं देंगे। तो इस हौसला के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो। आज इन लोग क्यों बोलते हैं कि चलो अस्पताल इलाज करवा देते हैं, अस्पताल में सुविधा नहीं है क्या? कौन नहीं जानता है कि यहाँ पे सुविधा नहीं है? सब सुविधा है दीदी, लेकिन इन लोग यही चाहते हैं कि ले जाएंगे, कोरोना का बहाना बनाएंगे, सबको हटाएंगे। आज इतना पुलिस कहाँ गया था? आता 10 दिन पहले हम लोग आके बोलता कि नहीं इतना पुलिस कहाँ से आया है, लेकिन आज बस इसलिए आए हैं कि इन लोग कहीं मर गया तो हम लोग का नाक न कट जाए, बस इसीलिए आज लास्ट में लोग यहाँ पहुँच गए हैं। नहीं तो आज तक तो कोई सूद लेने नहीं आया था, भूखे मर रहे हैं। तो वो जो जिनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, क्या वो बात करने के स्थिति में है अभी? वो तो वही एक जाने का दो हमको तो तो बात लेकिन नहीं कर बोला है। पाएंगे, उनके अलावा एक है बात करेंगे, एक दो बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। कैसा अभी आपका तबीयत? अभी तो ठीक है, हल्का हल्का कमजोरी है बस। आपकी स्थिति इतनी बिगड़ रही है, अब इलाज करवाना चाहते हैं कि नहीं? एम्बुलेंस भी आया हुआ है, पुलिस प्रशासन भी है यहाँ पे, क्यों हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं कि मैडम वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, झूठ मूठ के कोरोना का बहाना बनाकर हमको डाल दिया जाएगा क्वारंटाइन के लिए, तो ये हमारा आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा। उसके चलते हम नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा इलाज, समुचित इलाज यहीं पे किया जाए। कब तक यहाँ पे रहना है इस तरह? जब तक हमको नियुक्ति प्रमाण परिवार वालों को चिंता हो रही होगी आपकी? देखिए मैम, घर में मैं इकलौता हूँ घर का अपना, लेकिन उनको भी चिंता है कि मेरा बेटा कैसा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी परेशानी, हमारी भी मजबूरी, हमको सारा कुछ करने के बाद आज हम रोड सड़कों पे हैं, तो करना पड़ेगा मैम। तो झारखंड सरकार जिन्होंने अपनी घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वहीं रुकी हुई वैकेंसी को आगे बढ़ाने की बात कही थी, आज सब सरकार भूलती हुई नजर आ रही है। इसी को याद दिलाने के लिए अपनी मांगों को लेकर जिला पुलिस के सफल अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन आमरण अनशन पर बदल चुका। अब देखना होगा कि सरकार इनकी जायज मांगों को कितनी जल्दी सुनती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DHT न्यूज़।